दोस्तों आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट जो पेमेंट की डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून 2021 तक। उसकी वीडियो मैंने अभी अपलोड की है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिएगा। काफ़ी काम की वो जो है वीडियो है, आप सभी के लिए काफ़ी फ़ायदे की वीडियो है। चलिए अब हम बात कर रहे थे जीएसटी नॉन फाइलर्स की। दोस्तों जीएसटी नॉन फाइलर्स के काफ़ी सारे केसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज मैं रिसीव करती हूँ। पेंडिंग रिटर्न्स हैं, काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स ऐसे हैं। और आपके साथ मैंने एक अपडेट भी पहले शेयर किया था जिसमें आपको बताया था कि अगर आपकी GSTR 3B या GSTR 1 या CMP 08 या GSTR 4 पेंडिंग चल रही है, लेट फ़ीस उन पर काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो गई है, आपने लेट फ़ी पे नहीं की है, तो ऐसे केस में आप ये मत सोचिएगा कि हम अपना GST रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल करा लेंगे या खुद से हमारा ऑफिसर के द्वारा हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा तो हम उस लेट फ़ीस से बच जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप अपनी GSTR 10 की फाइलिंग करने जाओगे ना, तो आपको वो पेंडिंग जो आपकी लेट फ़ीस होगी, चाहे वो GSTR 3B की है, CMP 08 की है, GSTR 4 की है, वो आपको अपनी GSTR 10 के साथ पे करनी पड़ेगी। और GSTR 10 भी अगर आप अपनी लेट फाइल करोगे तो उसमें GSTR 10 की भी जो लेट फ़ीस है वो भी वहाँ पे लग जाएगी। अभी तक जो मेरे पास क्वेरीज आ रही है GSTR 10 के लिए किसी तरह की कोई एक्सटेंशन नहीं मिली है, तो अगर आपकी पेंडिंग है तो उसे फाइल कर लीजिएगा, अदरवाइज़ लेट फ़ी वहाँ भी इकट्ठी होती रहेगी। चलिए ये तो अपडेट मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया था नॉन फाइलर्स के लिए कि आपका अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो आपको लेट फ़ी पे करनी पड़ेगी अपनी GSTR 10 के साथ। अब बात आती है कि आपकी काफ़ी समय से GST रिटर्न्स पेंडिंग चल रही हैं, आपने फाइलिंग नहीं की है, कुछ भी उसका रीज़न हो सकता है। आपके पास लेट फ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो चुकी है, इस वजह से आपने फाइल नहीं की है, या नॉन अवेयरनेस की वजह से आपने फाइल नहीं की है कि फाइलिंग करनी होती है। कुछ लोग नील रिटर्न फाइल नहीं करते ये सोच के कि शायद नील रिटर्न फाइल नहीं करनी होती। तो इस तरह से आपकी पेंडिंग अगर लेट फीस चलती आ रही थी और ऑफिसर ने आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर दिया है और आप अपना बिज़नेस कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है और आपका बिज़नेस आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी ये ऑर्डर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ हो सकती है। हालांकि ये ऑर्डर काफ़ी पुराना है, लेकिन अभी हमें एक इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन मिली है। उस एक्सटेंशन से अगर आप इस ऑर्डर को रिलेट करेंगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद ऑर्डर होगा। तो ये ऑर्डर जो बेसिकली है ऑलरेडी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस आप मेरे सब्सक्राइबर है, वीडियोस देख रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि ऑर्डर मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये बेसिकली जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जो लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके थ्रू हमें जो GST रिवोकेशन के लिए क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद था, वो ऑर्डर मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था। तो वही ये सेम ऑर्डर है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, अभी मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि टिल फर्दर ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट ने लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड कर दिया है। तो ये जो ऑर्डर है ये पुराना ऑर्डर है, इसमें जो एक्सटेंशन दी गई थी वो दी गई थी इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, यानी लिमिटेशन पीरियड कंप्यूट करने के लिए फॉर एनी अपील, किसी भी सूट का, अपील का, एप्लीकेशन का, प्रोसीडिंग का जो पीरियड है 15 मार्च 2020 से 14 मार्च 2021 का, वो एक्सक्लूड रहेगा। अब ये जो 15 मार्च 2021 तक का जो पीरियड एक्सक्लूड रहना था, ये जो 15 मार्च 2021 की ये जो एंड डेट थी, इसको एक्सटेंड किया गया है टिल फर्दर ऑर्डर्स तक। तो अब इसका बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं? अंडर आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? द अबव सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर शैल बी एप्लीकेबल फॉर द टैक्स पेयर अंडर GST। तो ये लिमिटेशन पीरियड जो एक्सटेंड हुआ है ना, ये GST पर भी एप्लीकेबल होगा। हालांकि मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था, ये सुप्रीम कोर्ट का जो पीरियड है जो एक्सटेंड कर दिया गया है टिल फर्दर ऑर्डर, ये और जो भी हमारी एक नोटिफिकेशन आई है, जिस नोटिफिकेशन के अंदर 31 मई तक हमें एक्सटेंशन दी गई है नोटिफिकेशन नंबर 14 के अंदर, तो उन दोनों को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न जो है क्रिएट हो रही है। चलिए, ऑल्सो देयर प्रॉपर ऑफिसर डिफाइंड अंडर द एक्ट इज बाउंड टू एक्ट
इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो है जीएसटी पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा, और जो हमारे प्रॉपर ऑफिसर हैं वो बाउंड हैं, यानी कि दे आर बाउंड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। ऐसा नहीं है कि उनकी मर्जी है, दे आर बाउंड, वो बाउंड है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली एक्ट करने के लिए। एट प्रेजेंट ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय टैक्स पेयर्स द प्रॉपर ऑफिसर आफ्टर इशू ऑफ द नोटिस कैंसल द जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है इशूड बाय अंडर द जीएसटी बाय इन्वोकिंग सेक्शन 29C ऑफ द जीएसटी एक्ट। अभी क्या हो रहा है कि जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जो रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हैं, और काफ़ी लंबे समय से नॉन फाइलिंग होने की वजह से जो उनके रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल किए जा रहे हैं। उनको नोटिस इशू करके द अफेक्टेड टैक्स पेयर्स हुज रजिस्ट्रेशन हैव बीन कैंसल, जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न की वजह से ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 15 मार्च 20 टू 14 मार्च 2021 एंड व्हेन अप्रोच द प्रॉपर ऑफिसर, जब आप प्रॉपर ऑफिसर के पास जाते हो रिवोकेशन के लिए, जो प्रिस्क्राइब पीरियड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ 30 डेज, तो वो एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो रही है ऑन द ग्राउंड दैट द लिमिटेशन पीरियड जो प्रिस्क्राइब किया गया है एक्ट के अंदर, जीएसटी एक्ट के अंदर, वो एक्सपायर हो चुका है, इसलिए आपकी जो रिवोकेशन एप्लीकेशन है वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। ऑल द टैक्स पेयर हुज एप्लीकेशन हैव बीन रिजेक्टेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर फॉर द अबव सेट रीज़न, जिनकी इस रीज़न की वजह से कैंसिल की जा रही है एप्लीकेशंस, वो अप्रोच कर सकते हैं डीसी को, जीएसटी अपील्स को, एंड ऑब्टेन कर सकते हैं ऑर्डर फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। क्योंकि अब जो है इस लिमिटेशन पीरियड के समय को फर्दर एक्सटेंड किया गया है, अभी हाल ही में एक्सटेंड किया गया, और कब तक एक्सटेंशन दे दी गई है? टिल फर्दर ऑर्डर, यानी कि अभी कोई फिक्स्ड एक्सटेंशन भी नहीं दी गई है, जब तक कि नेक्स्ट ऑर्डर नहीं आ जाते ये पीरियड एक्सटेंड हो चुका है। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा रहा है कि आपके एप्लीकेशन फाइलिंग की जो सीमा है वो समाप्त हो चुकी है, इस वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है, तो आप अप्रोच कर सकते हैं जीएसटी अपील्स को, डीसी को, और ऑब्टेन कर सकते हैं ऑर्डर फॉर रिवोकेशन। द प्रॉपर ऑफिसर बिंग क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी एंड डिप्टी कमिश्नर जीएसटी अपील, जॉइंट कमिश्नर जीएसटी अपील बिंग जुडिशियल अथॉरिटी आर बाउंड, दे आर बाउंड बाय द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बाउंड हैं। एंड फॉर द पर्पज़ ऑफ रिवोकिंग द कैंसिलेशन द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस आर इशूड, तो ये इंस्ट्रक्शन जो हैं वो इशू की गई हैं। जो आपका बैलेंस पीरियड है, यानी कि बैलेंस पीरियड है इनमें, ये एक्चुअली पुराना ऑर्डर है, तो इसमें जो बैलेंस पीरियड है वो इफेक्टिव होगा 15 मार्च 2021, लेकिन अब जो है वो एक्सटेंशन दे दी गई है टिल फर्दर ऑर्डर्स तक। तो ये अभी मैं आपके लिए रीड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो पुराने ऑर्डर में जो एक्सटेंशन की बात की गई थी वो 15 मार्च 2021 टिल 14 मार्च 2021 तक का जो पीरियड है उसे एक्सक्लूड करना था, लेकिन अब जो एक्सटेंशन दे दी गई है वो टिल फर्दर ऑर्डर्स तक दे दी गई है। तो बेसिकली आपके लिए कहने का मतलब ये है कि अब आपके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, अगर रिवोकेशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड कर दिया है टिल फर्दर ऑर्डर्स, तो आप इसका फ़ायदा यहाँ पे उठा सकते हैं।